Welcome back, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So, we are learning EVS of class 2 by Rohan Publications. Today, we are going to start chapter number 19, and the name of the chapter is Our Planet Earth. हमारी धरती। अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है। तो इस चैप्टर में हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, फर्स्ट वी हैव टू डू वन वार्म अप एक्सरसाइज। लुक एट दीज प्लेसेस। अब देखिए, कुछ जगह है, इनको देखते हैं। ये क्या है? ये डेजर्ट है, रेगिस्तान। ये प्लेन्स है और ये फॉरेस्ट। फॉरेस्ट किसे कहते हैं? जंगल को। जंगल में कौन रहता है? जंगली जानवर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। अर्थ, धरती, जिस पर हम रहते हैं। आर अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। हमारी धरती किससे बनी है? पानी और जमीन से। ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? धरती का एक स्मॉल मॉडल है। The blue color on globe shows water and the rest of it is the land. ग्लोब में जितना भी ये ब्लू कलर है, ये क्या है? ये वाटर है। We live on land. हम लैंड पर रहते हैं। Mountains, hills, valley, plains and desert are different land forms. ये सब क्या है? डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के बारे में। हाईलैंड्स आर कॉल्ड हिल्स। जो ऊंची जमीन होती है वो क्या कहलाती है? हिल्स कहलाती है। हिल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। अलग अलग तरह के पत्थरों से मिलकर हिल्स बनती है। द वेदर इज प्लीजेंट थ्रू आउट द ईयर इन द हिल्स। हिल्स पर पूरे साल जो मौसम होता है वो बहुत ही सुहावना होता है। वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन। बहुत ऊंची हिल्स जो होती है वो माउंटेन कहलाती है। मोस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन आर कवर्ड विथ स्नो। अधिकतर जो माउंटेन्स का ऊपरी हिस्सा होता है वो बर्फ से ढका होता है। दिस स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट एंड फॉर्म्स रिवर। और जब ये बर्फ पिघलती है ये किसका रूप ले लेती है? नदियों का। नेक्स्ट है प्लेन्स। प्लेन्स आर वेरी लार्ज एंड फ्लैट एरिया ऑफ लैंड। प्लेन्स बहुत बड़ा फ्लैट एरिया है लैंड का। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव हियर एंड ग्रो क्रॉप। अधिकतर लोग प्लेन्स में रहते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं? अनाज उगाते हैं, खेती करते हैं। अ वैली इज एन एरिया बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स। हिल्स और माउंटेन के जो बीच का हिस्सा है वो वैली कहलाता है और ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ धरती होती है वैली। डेजर्ट इज एन एरिया विद वेरी लिटिल और नो रेनफॉल। डेजर्ट, रेगिस्तान, वो एरिया है जहां पर बहुत कम पानी होता है और बारिश नाम मात्र के बराबर होती है। इट इज कवर्ड विद सैंड एंड रॉक। ये रेत से और पत्थरों से ढका हुआ होता है। वेरी फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड हियर। डेजर्ट में बहुत ही कम पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट किसे कहते हैं? जंगल को। ये बहुत बड़ा एरिया होता है जो बहुत सारे पेड़ों से ढका होता है। बहुत तरह के जानवर, पक्षी और कीड़े मकोड़े यहाँ पर पाए जाते हैं। फॉरेस्ट जंगली जानवरों का घर होता है। अब हम पढ़ेंगे वाटर बॉडीज के बारे में। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। धरती का 3/4 भाग पानी से ढका हुआ है। लेक्स, झीलें, रिवर, नदियां, ओशियन, महासागर, सी किसे कहते हैं? समुद्र को। ये सब क्या है? ये सब वाटर बॉडीज हैं। When the snow on the high mountains melt into water, this water forms a stream. Many streams join to form a river. पहाड़ों पर जो बर्फ होती है जब वो पिघलती है तो वो स्ट्रीम का रूप ले लेती है और जो बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं? रिवर, नदी बनाती हैं। A lake is a large body of fresh water surrounded by land. Lake, झील, ये क्या है? ये बहुत बड़ी फ्रेश वाटर की क्या है? जगह है। मतलब इस जगह पे फ्रेश वाटर होता है जो कहाँ होता है?
जमीन के आसपास होता है। अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड सी, समुद्र, जहां पर बहुत सारा पानी होता है। समुद्र दूर दूर तक आप देखोगे तो वो पानी ही पानी होता है वहां पर। सी वाटर, समुद्र का पानी कैसा होता है? नमकीन होता है। वी कैन नॉट यूज इट फॉर ड्रिंकिंग, और हम समुद्र का पानी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो खारा होता है। अ वेरी लार्ज बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड एन ओशियन, समुद्र से भी बड़ा क्या होता है? महासागर। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पानी होता है। इट इज बिगर देन अ सी, ये समुद्र से बड़ा होता है महासागर। देयर आर 5 मेन ओशियंस ऑन द अर्थ, धरती पर 5 बड़े महासागर है। अर्थ हैज चेंज अ लॉट ओवर द ईयर, दिन पर दिन या सालों दर सालों धरती बहुत बदल गई है। मैन हैज मेड मेनी चेंजेस टू अर्थ, इंसान ने धरती पर बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। कौन कौन सी इच्छाएं? फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग एंड ट्रैवलिंग। सम ऑफ द मैन मेड चेंजेस आर, कुछ इंसान द्वारा किए गए चेंजेस कौन कौन से हैं? मैन हैज मेड बिग बिल्डिंग फॉर सिटीज एंड टाउन्स, जंगलों को काट कर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई है सिटीज और टाउन्स में। मैन हैज मेड कैनल्स, डैम एंड ब्रिज ओवर द रिवर, रिवर मतलब नदियों के ऊपर डैम्स, ब्रिज बना दिए हैं, किसने? इंसान ने। Man has set up factories to make different things. Man has laid roads and railway tracks to travel. इंसान ने बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा दी है चीजों को बनाने के लिए, और रेलवे ट्रैक्स बना दिए हैं किस लिए? यात्रा करने के लिए। मैन हैज क्लियर्ड फॉरेस्ट टू मेक फील्ड टू ग्रो क्रॉप, और जंगलों को साफ करके क्या बना दिया है? फील्ड बना दिए हैं जहां पर अनाज उगाया जा सके। All these above activities have harmed the earth. जितनी भी अभी ऊपर जो भी एक्टिविटीज मैंने बताई वो सब धरती को नुकसान पहुंचा रही है या उन्होंने धरती को नुकसान पहुंचाया है। Human have dug up the earth for growing crops and cut down mountains for making tunnels. अब इंसान ने क्या किया है? धरती को खोद खोद कर उसमें अनाज उगाया है, और क्या करा है? माउंटेन्स को काट कर क्या करा है? उसमें से ट्यूनल्स बनाए हैं। अर्थ इज अ ब्यूटीफुल प्लैनेट, अर्थ बहुत ही सुंदर एक ग्रह है। वी शुड प्रोटेक्ट आवर अर्थ फ्रॉम ऑल हार्म, हमें अपनी धरती को बचाना है, उसे सुंदर रखना है, किसी भी तरह का कोई भी हार्म नहीं पहुंचाना अपनी धरती को। नाउ लाइफ स्किल, find out the crops that are grown on hills, plains and deserts. अब आपको क्या करना है? ये ढूंढना है कि हिल्स, प्लेन्स और डेजर्ट में कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं। नाउ वंस अगेन टाइम फॉर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1, टिक राइट द राइट आंसर, सही आंसर पर टिक का निशान लगाना है। नंबर 1, इट इज अ टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, माउंटेन और लेक्स इनमें से एक क्या है? लैंडफॉर्म। कौन सा लैंडफॉर्म है? तो सही आंसर है माउंटेन। नंबर 2, इट इज अ वाटर बॉडी, ये एक वाटर बॉडी है। ओशियन या डैम, तो सही आंसर है ओशियन। नंबर 3, दीज आर मेड बाय मैन, ये इंसानों द्वारा बनाए गया है या गए हैं। फॉरेस्ट या सिटीज, तो सही आंसर है सिटीज। नाउ एक्सरसाइज 2, fill in the blanks using words from the help box. अब हमें fill in the blanks करनी है help box में से help लेकर। Our earth is made up of dash and dash. हमारी धरती किससे मिलकर बनी है? हमारी धरती लैंड और वाटर से मिलकर बनी है। नंबर 2, large area covered with trees and wild animals is called a, वो कहलाता है फॉरेस्ट, जंगल। नंबर 3, मैन हैज मेड डैश एंड डैश ओवर रिवर्स, इंसान ने नदी के ऊपर क्या बनाया है? नदी के ऊपर बनाए हैं ब्रिजेस, पुल और डैम्स। नंबर 4, अ लार्ज वाटर बॉडी विच इज बिगर देन सी इज कॉल्ड एन, वो वाटर बॉडी जो समुद्र से बड़ी होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है ओशियन।
नाउ एक्सरसाइज 3, मैच द फॉलोइंग। अब हम मैच द फॉलोइंग करेंगे। यहाँ लिखा है माउंटेन, हिल, सी, फॉरेस्ट, ओशियन, डेजर्ट, और दूसरी तरफ इनके बारे में लिखा है। अब देखिए, जैसे सी है तो सी को हम मिलाएंगे सॉल्टी वाटर से, फॉरेस्ट को हम मिलाएंगे ट्रीज और एनिमल्स से, ओशियन बिगर देन द सी, डेजर्ट सैंड एंड रॉक, हिल, हिल क्या है, हाई लैंड है, माउंटेन स्नो कवर्ड एंड हाई। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4, फाइंड आउट द मेजर लैंड फॉर्म्स इन द ग्रिड। अब देखिए, एक वर्ड ग्रिड दी हुई है, इसमें से आपको मेजर लैंड फॉर्म्स को ढूंढना है। जैसे पहला मुझे मिला माउंटेन, तो मैंने माउंटेन को ढूंढ लिया। नेक्स्ट है हिल, उसके बाद मुझे मिला डेजर्ट। इसी तरह से बाकी के लैंड फॉर्म्स आप खुद ढूंढेंगे। My dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye bye.